नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम सोनी। आप देख रहे हैं भ्रमण न्यूज। हमारे साथ हैं वैभव अग्रवाल और आइए हम बात करते हैं आज कोरोना योद्धाओं से किस प्रकार से सुरक्षा रखी जा रही है जो आजकल मरीज आ रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस बीमारी एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और हमें 14 दिन तक ये पता नहीं चलता है कि वो हमारे शरीर में है। ऐसे लेकर के चिकित्सकों के पास जो मरीज आते हैं तो उनको ये भी पता नहीं रहता कि ये संक्रमित है या नहीं है, तो वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ सामने वाले की सुरक्षा रख रहे हैं। बराबर जो मरीज देख रहे हैं उनको मास्क पहना रहे हैं और खुद पीपीई किट में पहन करके मरीजों को देख रहे हैं। आइए हम पूछते हैं उनसे, आखिर उन्हें पीपीई किट जो लगातार 8-8 घंटे पीपीई किट पहनना पड़ती है तो उनको कितनी परेशानियां आती हैं सामने। आइए हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कपिल खुराना साहब, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है पहले भ्रमण न्यूज में। बताइए सर, आप लगातार एक किट पहनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी। चूँकि कोरोना वैश्विक महामारी हमारे पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में इस समय पे फैली हुई है। अब हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं तो खासकर जो आँख के मरीज होते हैं उनको हमें बहुत ही करीब से देखना पड़ता है और आँख को एग्ज़ामिन करने के लिए हमारे पे विशेष चांस रहते हैं कि वो वायरस छूने से प्रवेश करता है तो हमारे में भी आँख के थ्रू वो प्रवेश कर सकता है। तो हम लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक पूरा पीपीई किट और आगे फेस शील्ड और मास्क लगा के कार्य कर रहे हैं। चूँकि मरीज़ देखना ज़रूरी है और इमरजेंसी सेवाएं देना ज़रूरी है, तो ये जो मास्क होता है, फेस शील्ड होता है और जो पीपीई किट है, इसके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो प्रमुख रूप से ये होता है कि ये एक पूरे शरीर को बांध के रखता है पीपीई किट, जिससे अंदर पसीने का स्वेटिंग होती है और पूरे शरीर में गीला हम लोगों का हो जाता है और इवन हम अंदर बैठे भी रहें चैम्बर में या बाहर भी तो भी हमारे शरीर में पूरा पसीना रहता है, पूरा ऊपर से नीचे तक। दूसरी बात, जब हम फेस शील्ड लगाते हैं या मास्क लगाते हैं वो इतना टाइट होता है कि अगर आप नॉर्मल व्यक्ति उसको 15 मिनट भी पहनने में असमर्थ रहेगा, मैं कहूँगा। हम लोग उसको 6 से 8 घंटा पहनते हैं। वो टाइट होने के कारण उससे कान के पीछे, माथे पर उसके पूरे निशान पड़ते हैं, जो कि एक जोखिम भरा काम होता है हमारे लिए। क्योंकि मरीज को हमें सेवाएं देना है और मरीज हमारे लिए ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि कोरोना के अलावा बाकी जो बीमारियां हैं वो हमारे मरीज को दूर रहें उससे, इसीलिए हम लोग उसका एग्ज़ामिन कर रहे हैं। लेकिन अभी कोरोना हमारे देश में लंबा चलने वाला है तो हमें आगे भी इसी प्रकार की सावधानियां लेते रहना पड़ेंगी। तो मैं यही कहूँगा कि आज जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी लोग अपने आप को सुरक्षा प्रदान करके ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कठिन और बहुत ही मेहनत भरा काम है और इसमें हमारे शरीर को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। इसके बाद भी हम लोग शाम तक फ्री हो पाते हैं। हमने जैसे डॉक्टर साहब का हाल जान, डॉक्टर साहब ने बताया पीपीई कहने में कितनी दिक्कत होती है, स्वेटिंग होती है, कई बार जो पानी भी नहीं पी पाते हैं समय पर, बार बार जो ग्लव्स उतारना पड़ते हैं, ग्लव्स जब उतारते हैं तो उनके हाथों में देखें लगातार छाले टाइप के पड़ जाते हैं। फिर भी ये जो है पूरे तैयारी के साथ मरीजों का अवलोकन करते हैं और उनका कहना है कि मरीज तो देखना ही पड़ेंगे। तो आगे हम इनसे और भी जानते हैं कि जो ऑपरेशन वाले मरीज रहते हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं, ऑपरेशन सर्जरी अभी समय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए सर सर्जरी के मामले में क्या? जी, अभी जो भी इस बीमारी के दौरान, कोरोना के दौरान जो रूटीन सर्जरीज़ हैं वो अभी सारी बंद हैं और ख़ासकर जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन और भी जो रूटीन सर्जरीज़ हैं वो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे सरकारी निर्देश हम लोगों को मिलते हैं, गाइडलाइंस आती हैं, तो हम लोग एहतियात बरत के एक पीपीई किट के ऊपर एक डबल प्रोटेक्शन लेकर आगे डबल ग्लव्स, डबल मास्क और इवन मरीज के साथ भी प्रोटेक्शन उसको देके हम लोग सर्जरी करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में केसेस का नंबर बढ़ रहा है और हमारे आसपास छतरपुर के चारों तरफ केसेस आ चुके हैं। इवन छतरपुर में भी कभी पता नहीं चलेगा कहाँ से मरीज हमारे पास आएगा। तो इसीलिए अभी हम लोग थोड़ा सा सर्जरीज़ को जो रूटीन है उसको सस्पेंड किए हुए हैं। आगे पूरी एहतियात बढ़ते हुए हम लोग अपने ओटी को पूरा कल्चर करा के उसके बाद हम अपने ओटी में स्टाफ को कम से कम अंदर रखेंगे और पेशेंट को पूरा प्रोटेक्शन देंगे और इवन ज़रूरत पड़ी तो कोरोना का टेस्ट भी कराएंगे। उसके बाद जाके हम सर्जरीज़ रूटीन वाली शुरू कर पाएंगे। सिर्फ अभी इमरजेंसी सर्जरीज जो होती हैं उसमें हम लोग करते हैं और उसमें हम लोग पूरी सावधानियां जो मैंने बताई वो लेकर कार्य करते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हर चिकित्सक को अभी इस बीमारी से लड़ने के मरीज तो देखना ही चाहिए, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अन्य चिकित्सकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी इस समय मरीज नहीं देख रहे हैं, कोरोना का डर है उनके अंदर, वो मरीज देखने से टोटल मना कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
जी, मैं ये चाहूँगा कि हमारे देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं, पहले तो हमारे ज़िले के मैं कहना चाहूँगा कि ये बीमारी माना छूने से फैलती है, माना हमने कि स्पर्श करने से, छींकने से, खांसने से स्पर्श वायरस अंदर पहुंचता है, पर ये बीमारी से बचाव ज़रूरी है। आप मरीज को अपनी पूरी सेफ्टी देकर और आप अपने आप की सुरक्षा रख के सारे डॉक्टर्स को मरीज को देखना चाहिए और 1 मीटर की दूरी पर आप खड़ा करके उसको आराम से मरीज देखा जा सकता है। उससे बिल्कुल भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और आप मरीज को सुविधाएं देंगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप 2-4 दिन देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है और सारे डॉक्टर्स को मुझे लगता है इस समय आगे आके एग्जामिन करना चाहिए मरीज को, ताकि हमारे मरीजों में जो दूसरी बीमारियां हैं, कोरोना के अलावा भी बहुत बीमारियां हैं हमारे मरीजों में जो हम इस समय भूल रहे हैं, सिर्फ कोरोना को देख कर ही हम काम कर रहे हैं। तो आप उनका परसेंटेज सोचिए, कितना बड़ा परसेंटेज है। आज हार्ट अटैक किसी को आ जाए, कैंसर किसी को हो जाए, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस होना है, किसी को कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो मैं चाहूँगा कोई भी मरीज हमारे शहर का, हमारे देश का वंचित ना रहे और सारे डॉक्टर्स आके अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करके, स्टाफ को प्रोटेक्ट करके, मरीज से डिस्टेंस बना के, दूरी बना के कार्य करें, तो ये बीमारी डॉक्टर्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बस हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस और मेहनत करके आगे आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कपल खुराना साहब, जो एक समाज सेवा के रूप में बहुत ही आगे उभर के आए हुए हैं। कोई भी समाज सेवा का कार्य, सामाजिक कार्य हो या समाज सेवा का कार्य हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लेते हैं और कभी भी पीछे नहीं रहते। यही कारण है कि ये छतरपुर जिला में लोकप्रिय माने जाने लगे। नमस्कार साथियों, हम आज खड़े हैं डॉक्टर MPN खरे साहब के यहाँ और यहाँ पर निरंतर सभी प्रकार के पेशेंट्स की जांच हो रही है, उनको देखा जा रहा है। दिन भर PPE किट पहनकर डॉक्टर साहब जांच करते हैं, उनको मरीजों को देखते हैं। तो आइए आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब वो 8-8 घंटे PPE किट पहनते हैं। 8 घंटे जब आप PPE किट पहनते हैं, ये मास्क लगाते हैं, तो आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये ICMR की गाइडलाइंस हैं, इसलिए मरीज़ों जो अभी कोरोना की बीमारी फैली हुई है, इसकी रोकथाम के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है कि हर डॉक्टर को और स्वास्थ्य कर्मी को PPE किट पहन के बैठना ज़रूरी है। अब PPE किट है, उसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं किट में। एक तो कैप हो गया, चश्मा हो गया, आपका मास्क हो गया। यदि आप मेडिकल प्रोफेशन वाले हो तो आपको N95 मास्क लगाना है। इसके अलावा गाउन पहनना है, ग्लव्स पहनना है और शू कवर पहनना है। ये पूरा PPE किट कहलाता है। अब PPE किट पहनने से एक थोड़ा सा, चूँकि अभी तक हम लोग ऑपरेशन के समय इस तरह के नियमों का पालन करते थे, लेकिन अब आपको OPD में बैठना है और लगातार 5-5, 6-6 घंटे से लेके कभी कभार और लंबे समय तक बैठ के भी मरीज़ देखना है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये, नुकसान या मजबूरी कह लीजिए कि थोड़ा सा सफोकेशन तो लगता है, क्योंकि आप मास्क पहन के बैठे हुए हो, आप अपने चेहरे को टच नहीं कर सकते हो, उसकी सावधानी रखना है। इसके अलावा यदि आपको प्यास लगी है बीच में, तो प्यास के लिए आपको सारा से चेंज करना पड़ेगा, पूरा PPE किट पहनना पड़ेगा, तब आप जाके पानी पी सकते हो। आपको यूरिन करने जाना है तो उसके लिए भी आपको फिर सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग अब OPD में जब बैठते हैं तो तैयारी के साथ बैठते हैं कि पानी पी लें, नाश्ता कर लें, बीच में भूख न लगे, पेशाब कराएं और किसी भी तरह की जो नेचुरल कॉल्स हैं वो बीच में नहीं आती, ताकि यदि हम बीच में कुछ करना पड़ता है तो फिर हमें सारी किट फिर से बदलनी पड़ती है और इस तरह से एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। तो ये तो PPE किट जो मतलब इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा उसका यदि बचाना है तो हमें इतना कष्ट सहना पड़ेगा। इसके अलावा जो पहन के बैठते हैं, तो चूँकि गर्मी का मौसम है, खुले में बैठना है, AC कमरे में आप बैठ नहीं सकते हो, तो पसीना भी बहुत आता है, तो पूरी सफोकेशन पूरी बॉडी में महसूस होता है। तो ये थोड़ा PPE किट पहनने के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि हर डॉक्टर को, हर स्वास्थ्य कर्मी को झेलने पड़ रहे हैं, तो वो समय को देखते हुए वो ज़रूरी है। तो सर्जरी को लेकर क्या गाइडलाइन? सर्जरी में जो ग्रीन जोन है अभी, वहाँ पर हर तरह की सर्जरी के लिए उन्होंने कर दिया है कि आप हर तरह की सर्जरी कर सकते हैं। इमरजेंसी है तो भी करिए और रूटीन है तो भी करिए। लेकिन अभी हम लोग चूँकि पूरी तरह से आसपास के ज़िलों में भी संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है,
तो जहाँ तक संभव है रूटीन सर्जरी अवॉइड करते हैं और जो इमरजेंसी सर्जरी है वो हम लोग कर रहे हैं। तो सर्जरी के पहले क्या कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है? इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो स्वास्थ्य देखना है और दूसरा देखना है कि सोसाइटी देखना है। तो यदि सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए, यदि डिजीज़ के स्प्रेड को रोकने के हिसाब से देखा जाए, तो ये कहा गया है कि हर व्यक्ति जो भी आपके पास इलाज के लिए आता है वो एक संभावित कोरोना का मरीज है। यदि आप ये भावना मन में रख के किसी भी व्यक्ति का इलाज करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि हाँ, हर मरीज का कोरोना टेस्ट होना चाहिए, प्रोवाइडेड उसमें कुछ लक्षण हैं या नहीं हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हर मरीज का ऑपरेशन के पहले कोरोना टेस्ट होना चाहिए। उसके कई जो तथ्य जो अपन को मिले हैं अभी तक, जो बीमारी फैली हुई है, कि कई केसेस में ये देखा गया है कि हमने मरीज़ को कोई लक्षण भी नहीं है, ऑपरेशन कर दिया, अचानक मरीज़ को कुछ खांसी आंसी दूसरे तीसरे दिन चालू हुई तो उसका कोरोना टेस्ट कराया गया तो मरीज़ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर है या पूरा स्टाफ है, ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ है, अस्पताल का स्टाफ है, वो सारा का सारा कोरोना से के लिए एक्सपोज हो गया, तो उसको क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा और यदि पॉजिटिव आ गया डॉक्टर भी या स्वास्थ्यकर्मी भी तो उसको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। तो एक छोटी सी जांच ना करवा के हम कितने लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना भी है और एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसमें भी एक क्लियर कट मेंशन है कि आपको हर मरीज का कोरोना टेस्ट ऑपरेशन के पहले कराना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आपके पास उपलब्धता कितनी है कोरोना टेस्ट कराने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, आईसीएमआर ने अभी इसको कंपलसरी नहीं किया है कि आप हर मरीज का कोरोना टेस्ट ऑपरेशन के पहले कराएं। जो आपको सस्पेक्टेड लगते हैं उन्हीं मरीजों का आपको कोरोना टेस्ट कराना है। हर मरीज के लिए अभी आईसीएमआर ने नहीं बोला है। सर, अभी हाल में आपको नर्सिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, क्या कहेंगे? काफ़ी समय से ये महसूस किया जा रहा था कि हम सारे नर्सिंग होम वाले हैं, तो एक कोई भी शासकीय योजना होती है, शासकीय विपत्ति आती है, मान लीजिए कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो ऐसे में एक संगठित तरीके से और एक भाईचारे की भावना से यदि हम मरीजों की को अपनी सेवाओं का लाभ पहुंचा सकें, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी था कि हम अभी आपने हमें आदेश दिया कि आपको ये करना है नर्सिंग होम वालों को, तो हर व्यक्ति के साधन सीमित हैं, उसके पास सुविधाएं सीमित हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर हम इन सुविधाओं में अपना पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसके लिए एक ये चूँकि बाकी जो अपने मध्य प्रदेश के बाकी ज़िले हैं उन सभी में जितने नर्सिंग होम हैं वो उसी तरह संगठित रूप में जाके शासन की योजनाओं में सहयोग कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि जो शासन की सेवाएं हैं उनमें अपना सहयोग करना एक संगठित रूप से। दूसरा ये है कि हर नर्सिंग होम में कुछ ना कुछ कमी होती है या कहीं पर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो एक गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दृष्टि से भी एक एसोसिएशन का होना ज़रूरी है। यदि हमारे यहाँ कोई कमी है तो हम दूसरों से उसको सीखें, या हम कुछ बेहतर कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम उसको दूसरों को भी बताएं कि भाई आप ऐसा करिए। तो एक ओवरऑल जो नर्सिंग होम की गुणवत्ता है उसमें एक सुधार लाने का भी एक मतलब प्लेटफॉर्म है। तो अध्यक्ष बनना कोई बड़ी बात नहीं है, अध्यक्ष तो ऐसा है जो भी काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ उसका वो मिलता है, लेकिन उद्देश्य हमारा यही रहना चाहिए कि हम मरीजों की बेहतर सेवा दे पाएँ, नर्सिंग होम के माध्यम से एक बेहतर प्लेटफॉर्म उन्हें अवेलेबल कराएं ताकि जो एक क्वालिटी सर्विसेज हैं वो पेशेंट को मिल सके, और शासन की साथ में जो भी योजनाएं हैं उनमें हम अपना पूरा योगदान दे सकें। और हमारी जो कठिनाइयाँ होती हैं बीच बीच में, कई नर्सिंग होम्स वालों में कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं, क्योंकि नर्सिंग होम क्या है कि एक लेनी तो हमें परमिशन शासन से पड़ती है, लेकिन साथ में सारी संस्थाएं की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे वो एमपीबी हो, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे वर्कर्स की प्रॉब्लम हो, स्टाफ की प्रॉब्लम हो, तो इन सारी प्रॉब्लम्स में हमें एक व्यावसायिक दृष्टि से शासन द्वारा देखा जाता है कि आप व्यवसाय कर रहे हो
सुविधाएं हमें कुछ नहीं दी जाती हैं, लेकिन हमसे जो वसूली की जाती है या हमसे जो ये कहा जाता है कि आप तो इन सारी चीज़ों को व्यावसायिक तरीके से इनका पेमेंट करिए, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट का बात हो, तो इसमें एक व्यावसायिक तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, उसमें कहीं भी कोई ह्यूमैनिटी का टच नहीं होता है। फिर भी हम लोग सेवाएं देते हैं अपनी तरफ से, तो हमें कहीं से ग्रांट तो मिलती नहीं है, तो हमें तो जो हमारे रिसोर्स हैं पेशेंट, तो हमें अपने पेशेंट से ही इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, उन्हें फुलफ़िल करना है, सारे नॉर्म्स मेंटेन करना है। तो कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं इस तरह के काम करने में, तो हमारा एक्सप्लॉइटेशन ना हो, हमारा शोषण ना हो, इसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी था, तो हम अपनी आवाज़ को उठा सकें और अपनी कठिनाइयों को शासन के सामने या जो भी उचित माध्यम है, उचित व्यक्ति है, उसके सामने अपनी समस्याओं को इकट्ठे रूप में रख सकें, ये इसका उद्देश्य है। तो ये थे छतरपुर के जाने माने सर्जन डॉक्टर MPN खरे साहब, और इन्होंने जैसे कि PPE किट के संबंध में हमें जानकारी दी, किस तरीके की असुविधाएं उन्हें होती हैं। आप बने रहिए भ्रमण न्यूज़ के साथ। मैं वैभव अग्रवाल राधेश्याम सोनी जी के साथ, छतरपुर।